नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में खबर यह है कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की औकात बता दी है और इससे भी ज्यादा औकात बता दी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप कोई नहीं है। तो सवाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और खुद नरेंद्र मोदी की एक मामूली सांसद औकात बता किसके इशारे पर रहा है? जरा सोच कर देख लीजिए और नाम का पता लग जाए तो हमें भी बताइएगा। दरअसल निशिकांत दुबे ने पूरे इनकम टैक्स एक्ट की चिंदी उड़ाकर रख दी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की चिंदी उड़ाकर रख दी है और चिंदी उड़ाकर रख दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। अपनी स्क्रीन पर देखिए एक ट्वीट, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल, वो भी 1 साल का नहीं, पूरे 3 साल का। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 का बाकायदा टेबल बनाकर किस दिन रिटर्न फाइल की, सैलरी से कितनी कमाई हुई, बिजनेस से कितना इनकम, अदर इनकम कितना, कुल कमाई कितनी, टैक्सेबल इनकम कितना, कितना टैक्स चुकाया, TDS कितना दिया, सब कुछ निशिकांत दुबे ने इसके साथ लिखा। बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में। यही है असली सच्चाई। अब देखिए कि ये वो दस्तावेज है जो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है या होना चाहिए। यहां तक कि RTI के तहत भी आप किसी का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मांग सकते। असेसमेंट अधिकारी के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता ITR को। तो बताइए इतना गोपनीय दस्तावेज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पास आया कहां से? इसका मतलब यह है कि निशिकांत दुबे ने न केवल निर्मला सीतारमण के डिपार्टमेंट के कंप्यूटर हैक किए बल्कि वहां से सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी किए। कायदे से तो निशिकांत दुबे पर मुकदमा होना चाहिए। पत्रकार अभिसार शर्मा ने निशिकांत दुबे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मैडम निर्मला सीतारमण जी, पत्रकार और इस देश का सचेत नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो गोपनीय दस्तावेज और टैक्स पेयर्स की डिटेल्स सरकार के पास भरोसे में होती है वही अब सार्वजनिक मंच पर ट्वीट की जा रही है, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि एक सांसद द्वारा। क्या यही वो इमेज है जो सरकार देश के बारे में दिखाना चाहती है, जहां गोपनीयता और कानून के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ उस वर्ग को खुश किया जाए जो ट्विटर के जरिए देश चलाना चाहता है? अब निशिकांत दुबे के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहा हूं। यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। वहीं एक और ट्वीट में अभिसार शर्मा ने लिखा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ भी पुलिस में केस दर्ज करवा रहा हूं क्योंकि किसी का आयकर रिटर्न लीक करना निशिकांत दुबे के लिए विभाग में किसी भेदिए के बिना संभव नहीं है। यह सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन है। यह सरकार के लिए शर्मनाक है। निशिकांत दुबे लगातार सरकार को शर्मिंदा कर रहे हैं सीतारमण जी। वहीं रवीश कुमार ने अभिसार शर्मा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, बहुत परेशान करने वाली खबर है। क्या बीजेपी सबके ITR निकालकर टारगेट करने वाली है? किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह क्रिमिनलाइज किया जाएगा? क्या CBDT और बीजेपी का विलय हो गया है? आखिर निशिकांत दुबे के पास यह जानकारी आई कहां से? वो किसी भी नागरिक का ITR कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट हो जाती है और एक पत्रकार का ITR पब्लिक? निर्मला जी बताइए, आपका मंत्रालय कौन चला रहा है, आप या निशिकांत दुबे? मतलब इंतहा है। यह उस देश की हालत है जहां चुनाव आयोग में बैठे हुए शहंशाह के लठैत कहते हैं कि लाइन लगाकर वोट देने वालों का CCTV फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि प्रिवेसी का मामला है। वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी नहीं दे सकते क्योंकि प्रिवेसी का मामला है। उसी सरकार का एक लठैत कहता है कि इस देश की जनता का इनकम टैक्स रिटर्न चौराहे का सामान है, जिसकी चाहेंगे उसकी सरेआम कर देंगे।
सारी प्रिवेसी की ऐसी तैसी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऐसी तैसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐसी तैसी, और यहां तक कि कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ऐसी तैसी। देश तो वैसे चलेगा जैसे निशिकांत दुबे चाहेंगे और जैसे दुबे जी के आका चाहेंगे। क्या इस देश का वित्त मंत्रालय कोई कबाड़ी चला रहा है, जहां से कोई भी आकर किसी का भी इनकम टैक्स रिटर्न उठाता है और ट्विटर पर छाप देता है, वो भी 1 साल का नहीं, पूरे 3 साल का। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे बीबी समेत दुनिया भर के फ्रॉड केस में फंसे हुए, अलग अलग थानों में अलग अलग वैरायटी के मुकदमे हैं उनके खिलाफ। 2-4 के बारे में सुनना चाहेंगे? झारखंड के जसीडीह थाने में धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी का केस चल रहा है। रांची के दुर्वा थाने में दंगा फैलाने, सरकारी आदेश की अवज्ञा और भीड़ को उकसाने, बलवा काटने का मामला चल रहा है। देवघर के मोहनपुर थाने में उपद्रव करने का मामला चल रहा है। लेकिन जो केस गोड्डा थाने में दर्ज है वो गले की हड्डी बना हुआ है दुबे जी के, चुनाव से जुड़ा हुआ झूठा बयान। इसे ऐसे समझिए कि जब मोदी जी की डिग्री पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया कि इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो सबसे ज्यादा राहत की सांस इसी आदमी ने ली, क्योंकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इज्जत उतारते हुए कहा था कि उधर तो बीए एमए की ही डिग्री का झोल है, लेकिन दुबे जी ने तो एमबीए और पीएचडी की डिग्री छाप दी, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। 17 मार्च 2023 को महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे का सारा चिट्ठा ट्विटर पर छाप दिया था कि दुबे जी ने 2009 और 14 के चुनावी हलफनामे में अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से 1993 में पार्ट टाइम एमबीए बताया था। दोनों साल का हलफनामा जिसमें दुबे जी ने अपने आप को एमबीए बताया है, वो आपकी स्क्रीन पर ऊपर और नीचे है, देख लीजिए। इसी के अगले ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने झारखंड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के डीन की तरफ से भेजी गई एक चिट्ठी साझा की है, जिस पर तारीख टली है 28 जुलाई 2020 की। इसमें लिखा है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी भी आदमी ने 1993 में हमारे यहां से एमबीए नहीं किया है। हम आरटीआई में भी इसका जवाब दे चुके हैं और यही सही है। अब कमाल देखिए कि जिस आदमी की मास्टर्स डिग्री में ही झोल है, उसने अपने आप को राजस्थान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी दिलवा ली। महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट में दुबे जी की तरफ से 26 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग के पास जमा कराए गए उस हलफनामे को भी ट्वीट किया है। इसके 11वें नंबर पर एक कॉलम है, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दुबे जी ने लिखा है मैनेजमेंट में पीएचडी, राजस्थान की प्रताप यूनिवर्सिटी से 2018 में। महुआ मोइत्रा ने लिखा वैध मास्टर डिग्री के बिना यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नहीं जा सकती है। अब दुबे जी का कमाल देखिए, मतलब जबरदस्त। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री जादू से गायब कर दी। भाजपा वाले भाई ने फरमाया कि 1987 में सेंट फ्रांसिस स्कूल जसीडीह झारखंड से मैट्रिक यानी 10वीं पास की। 1989 में मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर बिहार से इंटरमीडिएट यानी 12वीं की। इसके बाद 1992 में उसी मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से बीए ऑनर्स किया और बीए करने के 26 साल बाद दुबे जी सीधे 2018 में प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से पीएचडी करके निकलते हैं। कमाल है ना। अब देखिए कि दुबे जी अपनी डिग्री 7 ताले में बंद करके रखे हुए, मोदी जी अपनी डिग्री 7 ताले में बंद करके रखे हुए, स्मृति ईरानी अपनी डिग्री 7 ताले में बंद करके रखे हुए हैं। बीए की पूरी डिग्री लेकर बीकॉम पार्ट 1 का फॉर्मूला पूरी दुनिया में अकेले उन्हीं के पास है। निशिकांत दुबे भी अपनी डिग्री 7 ताले में बंद करके रखे हुए इसी तरह से, लेकिन सारी दुनिया का हिसाब बताते फिर रहे हैं। वो भी वो जो असंदिग्ध है, जिसमें कोई जालसाजी नहीं है, जिसमें कोई घपला घोटाला नहीं है, जिसमें कोई बेईमानी नहीं है। वैसे चलते चलते एक बात कहें, निशिकांत दुबे की अगर औकात है तो बिना मंजूरी के अंबानी की इनकम टैक्स रिटर्न सरेआम करें, अडानी की इनकम टैक्स सरेआम करें। रिटर्न करना छोड़िए, ऐसा सोच भी लिया तो ये ऐसा इंतजाम करेंगे कि गोड्डा से गांधीनगर तक दुबे जी भागते फिरेंगे और समझ में नहीं आएगा कि हो क्या गया है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।